नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की जो कहानी है ये तान्या की कहानी है, जो कि जिम्मेदारियाँ बहुत समय पहले से उठा चुकी है। जब ये 8वीं कक्षा में थी तभी से इसने जिम्मेदारियों का जो भार है अपने सिर पर उठा लिया। अपने छोटे बहन भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा इंसान बनाना है, पहले ही सोच लिया था। लेकिन इनकी इस जो एक कोशिश है इसमें मदद कौन कर रही है? इनकी माताजी। इनके पिता का देहांत हो गया, बहुत वक्त बीत गया, अब तो चेहरा भी याद नहीं। कहानी में विस्तार से मैं आपको भीतर ले जाऊं उससे पहले एक चीज़ आप सभी से सवाल करता हूं, जवाब दीजिएगा। क्या कभी ऐसा होता है कि प्रेत इंसान के साथ धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो? थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। किसी प्रेत ने किसी शरीर पर अपना घर कर लिया। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे वो प्रेत भी बढ़ रहा है। कोई परेशानी नहीं कर रहा, कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं कर रहा, किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आ रहा उस इंसान में। तो क्या उस प्रेत से डरना चाहिए? हाँ या ना? बताना जरूर। खैर, कहानी को जरा विस्तार से सुनेंगे और शुरू करता हूं एक इंट्रो के बाद। कहानी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, पसंद आती है और इस तरह की और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर इस तरह की और कहानियाँ आप देखना सुनना चाहते हैं। तान्या अपने माताजी के साथ कोशिश कर रही है कि आगे आने वाला समय जो कि बहुत भारी है, ठीक है, उसे अच्छे से हम निकाल पाएँ। इनकी जो माताजी हैं ये भी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हैं और तान्या एक हॉस्पिटल में अभी तकरीबन 12-15 दिन पहले अपॉइंट हुई है। तान्या का बचपन से सपना था कि मैं हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर अपॉइंट हो जाऊं। लेकिन देखिए, आपको भी पता है कि बहुत सारी इनकम, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी पढ़ाई, और ऐसे में खैर मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। कहानी को जितना ज़्यादा शॉर्ट और आपको तरीके से समझाऊं उतना बेहतर है, वरना मैं बहुत ज़्यादा बताना शुरू करता हूं तो लंबी हो जाती है। उसकी वजह से कभी कभी आपको दिक्कत होती है, वरना मैं तो सुनाने पे आ जाऊं तो 1-2 घंटे की कहानी आराम से सुना दूंगा, क्योंकि जितनी आती है लोग दिल खोल कर अपना अनुभव भेजते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि सब कुछ वो शामिल किया जाए जो बताया गया है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट रखी जाए बातें तो ज़्यादा बेहतर है, और अपनी बकवास बीच में नहीं करूँगा। ये मुझे मैसेज किया था किसी ने कि बकवास मत किया कर, कहानी सुनाया कर। तो अपनी बकवास साइड में करके कहानी पर फोकस करेंगे। होता क्या है कि तान्या और इसकी मम्मा एक बार चिंतित थे किसी बात को लेकर कि हम जितना कमाते हैं वो अभी पर्याप्त नहीं है, यानी थोड़ा बहुत हमारे को मेहनत और करनी पड़ेगी। तो मम्मा, मैं अब से ना नाइट शिफ्ट भी करूँगी। अभी हॉस्पिटल में मुझे 15 दिन हुए हैं, लेकिन इतना तो पता चल गया कि नाइट शिफ्ट करने से इंसेंटिव बन जाते हैं, कुछ पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। तो माँ ने कहा कि इंसान हो तुम, ठीक है, कोई मशीन नहीं हो कि 24 घंटे काम करोगी, ठीक है, जितना है जैसा है ठीक है। अरे आज नहीं तो कल थोड़ा ईश्वर हमारी सुनेंगे। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हॉस्पिटल हमारे घर से कितनी दूर है मम्मी? आधा घंटा भी नहीं लगता ना, और मैं पैदल पैदल जाती हूँ, पैदल पैदल आ जाती हूँ। सोचो, जब हमारे को इतना अच्छा मौका मिला है तो लोग पता है कितनी दूर दूर से आते हैं नाइट शिफ्ट करने के लिए, और रात में इतना कोई ज़्यादा काम भी नहीं होता है। और आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। माँ ने कहा कि ऐसा कोई वक्त नहीं होता जो कि हॉस्पिटल में काम ना होता हो। ये कोई लाला की या परचून की दुकान नहीं है कि सुबह काम है रात में काम नहीं है। तू मुझे बहका रही है, रात में तो बहुत ज़्यादा काम होता है। कभी कोई गलती से इमरजेंसी आ जाए तो कितना भागदौड़ होती है। उसने कहा, माता जी आप चिंतित ना हो, कोई बात होगी तो घर कितनी दूर है मैं फ़ोन कर दूंगी। माँ को इसने राजी कर लिया। इनके जो मकान मालिक हैं बेहद अच्छे हैं, इनकी बात सोचते समझते हैं, और उन्हें कोई आफाताफी नहीं होती भाई साहब कि नहीं मुझे तो 1 तारीख को ही किराया चाहिए, नहीं 1 से 1.5 कैसे हो गई, 2 नहीं ठीक है, आ जाएगा, 1 नहीं 10 आ जाएगा। तो ऐसा इनके साथ एक अच्छा ये वक्त भी रहा कि जिस मकान में ये हैं इन पे मकान मालिक का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती टाइप का हिसाब किताब नहीं है कि नहीं मुझे तो अभी दो वाला हिसाब किताब नहीं है। ये भी भले हैं। तान्या तो पहले से ही सोच समझ चुकी थी कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन ये दोनों छोटे हैं, अभी इन्हें इतना ज़्यादा पता ही नहीं है। एक 12वीं में, एक 10वीं में है। वैसे इतने भी छोटे नहीं है, लेकिन अभी इनका 12वीं और 10वीं में भी कोई गोल सेट नहीं है कि व्हाट टू डू, मतलब हमें आगे फ्यूचर में करना क्या है, ऐसा कुछ इनका हिसाब है नहीं।
तान्या ये कहती है कि जब तक ये दोनों कॉलेज में नहीं आते, अपनी पढ़ाई सीरियसली नहीं लेते, तब तक इन्हें मौज मस्ती करने दो, बाकी हम दोनों तो हैं। माँ को राजी करने के बाद ये आज डिनर वगैरह करके हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जिस जगह से ये जाती है बीच में दो एक चौराहे पड़ते हैं, छोटे छोटे कट्स हैं, छोटे छोटे मोड़ है, ठीक है। तो वहाँ किसी ने कुछ कर रखा था जहाँ से इसके साथ ये शुरू हुआ। मतलब किसी ने कुछ क्या मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि किसी ने टोटका कर रखा था, और वो दिन बड़ा शुभ होता है इसके लिए अगर टोटके करे जाते हैं। अमावस्या होती है और ऐसे बहुत दिन होते हैं, बहुत सारे ऐसे तिथि बैठती हैं कि जिसमें अगर टोटका किया जाए तो वो जिसने पैर लगाया उस पर, जिसने लांघा उस पर, और जो कम से कम 20-25 लोग बाद में भी निकलेंगे उन पर भी असर करेगा। मुझे वास्तव में ये चीज़ नहीं पता थी। मुझे इतना पता था कि अगर टोटका एक बार किसी पर लग गया तो वो बाकी लोगों के लिए एकदम साधारण सी चीज़ें हैं जो कि नीचे पड़ी हैं, चाहे वो चूड़ियाँ हो, चाहे वो सिंदूर हो, चाहे नींबू कटा हुआ हो, कुछ भी हो, वो दूसरे पर असर नहीं करता। लेकिन ये जो कर रखा था ये 20-25 पे करता था। सबसे पहला पैर ही इसका लगा, और लगा क्या, इसने मूर्खता करी। देखिए चौराहे पर इस तरह की आपको कभी दिखती है तो ट्राई मत खेलो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, क्योंकि डॉक्टर को समझ नहीं आएगा कि समस्या है क्या। आप पंडित जी के पास जाओगे नहीं क्योंकि आप ये मानते नहीं हो, भूत प्रेत आत्मा होते नहीं हैं, तो फिर आपकी कहानी यहाँ से सुनानी पड़ेगी ना। और मैं चाहूँ कि कहानी ही सुनानी पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका एंड कुछ और ही हो जाता है, और उस तरह की मैं शामिल करता नहीं हूँ। आपको पता चल गया। कुछ चीज़ें ना मैं मतलब हल्के हल्के गैप के साथ बोलता हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम बाबा बड़ा भारी होता है। होता क्या है कि इसने चौराहे पर कुछ करा देखा, टोटका देखा, इसे समझ नहीं आया क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इसे एक्सपीरियंस हो रहा है। आज से पहले ऐसा कुछ ना सुना ना देखा। विचित्र है बात, लेकिन ऐसा होता है। हर किसी को भूत प्रेत टोने टोटके के बारे में नहीं पता होता। बहुत से लोग आज पहली बार कहानी देख रहे होंगे ये वाली, तो उन्हें भी आज ही पता चलेगा कि हाँ इस तरह का कुछ होता है। ये बेहद गंभीर और भयानक कर रखा था जिसने भी किया था। ये मानिए कि अपने पूरे खानदान की बलाएं वहां पर छोड़कर उसने हाथ जोड़ दिए थे। तान्या का पैर पड़ गया और इसने पैर से ऐसे धीरे धीरे हटाकर देखा कि ये क्या चीज़ है, क्या है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट की इतनी रोशनी है नहीं, और इसकी जो शिफ्ट है ये 11 बजे से शुरू होती है। तो इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, 11:15 बजे के आसपास का वक्त है। हॉस्पिटल ठीक सामने है, पहुंचने में ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। इसने जब हटाकर देखा तो इसे एक चीज़ बड़ी समझ नहीं आई कि क्या कुछ छोटा सा सिक्के जैसा कुछ चमक रहा था, कुछ अजीब सा। इसने जब हाथ लगाया ना तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इनका पहला अजीब अनुभव, और इसे एक अजीब सी सरसरी सी महसूस हुई। ये एकदम खड़ी हुई और पैदल पैदल हॉस्पिटल के लिए चल गई। दूसरा गलत काम। पहला तो आप समझ गए, पैर लगाकर देखा, हाथों से साफ करके देखा या क्या है, उस चीज को छू कर देखा। दूसरा बड़ा गलत काम, पलट कर और देख रही है उसे। हॉस्पिटल पहुंचती है, अपना फ्रेश वगैरह होती है, अपना शिफ्ट पर आ जाती है। एक इसकी खास दोस्त है शेफाली। शेफाली को बताती है कि आज मैंने ना वहां पर कुछ ऐसे ऐसे देखा था। शेफाली इन बातों को जानती समझती भी है और डरती भी बहुत है। शेफाली ने कहा कि एक काम कर, तो मेरे साथ आ, नीचे जो मंदिर है ना वहाँ चलते हैं। उसने कहा लेकिन मंदिर क्यों जाना है अभी, हम 6th फ्लोर पे हैं और यहाँ से। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे मैं बता रही हूँ ना, मेरे साथ तू मंदिर चल। मुझे नहीं समझ आ रहा लेकिन जाना क्यों है? अरे मेरे को कुछ ज़रूरी है काम, और तू मेरे साथ चली, मेरी फ्रेंड है या नहीं है? उसने कहा चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अब ये दोनों मंदिर पे आए तो जो मतलब कमरा बना हुआ था ना उसके अंदर तान्या नहीं आई। शेफाली ने अंदर जाकर एक हनुमान चालीसा की जो पुस्तक है वो अपने हाथों में पकड़ी और एक उसके पास और थी कि अंदर आ जा, मुझे ये पाठ करना है। तान्या ने कहा कि मुझे नहीं करना है, तुझे करना है कर ले, मैं बाहर खड़ी हूं, अंदर तो आ सकती है। उसने कहा नहीं आ सकता। मतलब ये क्या बोल रही है तान्या, मजाक कर रही है क्या मेरे साथ? अरे नहीं आ सकता ना, एक बार में सुनाई नहीं देता है। और ये यहां से कॉरिडोर में अंदर की तरफ चली गई। इसे बड़ा अजीब लगा, ये जो मैं सोच रही हूं वो है, लेकिन मैं पूरे हॉस्पिटल में किसी से ये बात डिस्कस नहीं कर सकती, डॉक्टर तो मानेंगे नहीं। इसने जाकर यहाँ पर एक गोपाल नाम का लड़का था जो कि वार्ड बॉय था, उसे ये सारी बातें बताई। उसने कहा कि दीदी पर से नींबू उतार कर किसी चौराहे पर छोड़ दो और वापस मत देखना, वो अभी की अभी हट जाएगा। ये ना जो चीज़ें हैं किसी के बताते के साथ किया नहीं जाता। क्या कर रहे हो आप? ये कोई भगत है? ये कोई सिद्ध पुरुष है? ये कोई मौलवी है? ये कुछ जानता है? नहीं,
कुछ नहीं जानता, बस सुन ली बात और बता दी कि नींबू तार कैसे, नींबू पर क्या पड़ा जाता है ये तो बता। और इन्होंने मूर्खता क्या करी, इन्होंने वो काम कर भी दिया। जब तक आप किसी ना 2-3 लोगों से बात कंफर्म नहीं करते, ये मत ट्राई करो, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपके काबू में नहीं हो सकते, आपकी हमारी क्षमता से दूर हैं। और ऐसे एक्सपीरियंस ईश्वर ना करे कि आपको करने पड़ जाएं कभी, प्लीज़ इनसे दूर रहो। वो भी हनुमान चालीसा पूरा पाठ कर ही नहीं पाई, मतलब शुरू ही नहीं हो पाई थी वो भी, क्योंकि वो उसे बड़ा अजीब लगा जिस तरह से वो भागती हुई कॉरिडोर में गई ना, इसे बड़ा डरावना लगा था। इसने बस बाबा के आगे हाथ जोड़ा और वहां से चली गई। और ये जो गोपाल ने बताया, ये बाकी लोगों के लिए भी खेल बन गया था। ये जो शेफाली है, इसे गोपाल ने जो बात बताई, इसने अपने बाकी दोस्तों को बताया। सबने कहा कि चलो थोड़ा सा एक अलग अनुभव मिल रहा है, एक अजीब एक्सपीरियंस है, सब करके देखते हैं। क्योंकि कुछ भी स्केरी, हॉन्टेड, हॉरर, ये सारी बातें आती हैं, भूत प्रेत पिशाच, तो एक अलग सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ऐसा करके देखते हैं। यहां पर जितने भी लोग थे, इन्होंने एक ग्रुप बनाया और कहते हैं कि तान्या के सिर पर इसको घुमाकर उसके ऐसे गर्दन पर छुआकर चौराहे पर रखकर आना है, और इसके साथ नींबू पर कोई प्रेत आ जाएगा, फिर हम उसे चौराहे पर रखकर आएंगे। चलो सब इंटरेस्टिंग है। ये तान्या तक बात पहुंची। तान्या इनके पास आई और पूछती है कि क्या बेवकूफ़ों वाली बातें हो रही हैं मेरे लिए, क्या बोल रहे हो, क्या होगा इससे? और ये तुम्हें सब कुछ बता कौन रहा है? क्या मैं तुम्हारे को कहाँ से इस तरह की लग रही हूँ कि मेरे ऊपर किसी प्रेत का साया है? पागल हो क्या सारे? तो एक लड़के ने कहा कि ठीक है, हम तो तेरे भले के लिए कर रहे थे, मेरा भला मत कर, तू अपनी परवाह कर, और मैं ठीक हूं, मैं कल भी ठीक था, मैं आज भी ठीक हूं। कुछ ऐसा बोला और ये यहां से तान्या चली गई। शेफाली ने सभी को देखा और सभी ने शेफाली को देखा कि वास्तव में इसने इसी तरह से बात करी है कि मैं ठीक हूं, मैं कल भी ठीक था। ये अभी ना जो मतलब सभी लोगों ने मिलकर एक इंटरेस्ट क्रिएट किया था, और ये सभी लोग चौराहे पर जाकर नींबू रख कर आने वाले थे। अब समझ नहीं आ रहा कि नींबू इस पर छुआएगा कौन, समझ रहे हो? आता जाता कुछ है नहीं, और तजुर्बे भी किसके साथ किए जा रहे हैं। शेफाली एक जगह बैठी हुई थी, कुछ कागज वगैरह देख रही थी, कुछ काम में व्यस्त थी मतलब। तो किसी का फोन आता है और कहा कि आपको नीचे फ्लोर पर बुलाया है। एक साहब का नाम बताया, कोई डॉक्टर साहब थे, कौन थे। तो उसने कहा कि जी मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आज, और मैं वहाँ आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जैसे मुझे अपॉइंट किया गया और मैं यहाँ से जगह छोड़कर वहाँ जाऊँगी, बाई चांस यहाँ पर चेकिंग हो गई तो मेरी नौकरी जा सकती है, मैं नहीं आ सकती। तो आवाज़ कुछ अजीब सी आई कि तुझे तो आना होगा। ये एकदम खड़ी हुई और जब चलने लगी तो किसी ने पूछा इससे। इसने, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, इसने वो पूरी बात रिपीट करी, मैं शायद आपको समझा पाऊँ। जो उधर से बोल रहा था वो बात भी बोल रही है ये, और जो इधर से ये बोल रही थी ये भी बोल रही है। किसी को ये पूरी बात इसने बताई, और हाथ जिसे ये बता रही थी उसे डर लगने लग गया, क्योंकि जिस तरह से बात कर रही थी ये ऐसे नहीं करती थी, और ये बार बार इसकी आवाज ना थोड़ी सी भारी हो जाती थी, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं ना। इस तरह का कुछ हो रहा था इसके साथ। इसके मित्र जो यहाँ पर हैं, इन सभी ने इसे यहाँ बैठा लिया और कहा कि तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम पता करते हैं। इन्होंने नीचे फ़ोन करके पता करा रिसेप्शन के पास में कि वहाँ से अभी किसी का जिसका फ़ोन आया था, कौन है, कौन से साहब हैं, और ये डॉक्टर कौन है जिनका हमने नाम नहीं सुना, और तान्या का क्या वहाँ पर रोल रहेगा, क्योंकि वहाँ तो आगे मुर्दा घर है, तो इसे वहाँ क्यों बुलाया जा रहा था। इसने कहा यहाँ से किसी ने फ़ोन नहीं किया, मैं बहुत देर से यहीं बैठी हूँ और मैं कहीं गई भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा, आपके साथ ड्यूटी पर कौन है? तो बताया कि मेरे साथ एक लड़का है यहाँ पर, राहुल है। और क्यों, क्या बात हो गई? नहीं, उसने फ़ोन किया हो। कह रहे नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो खाना खाने गया हुआ है, और फ़ोन यही वाला है जहाँ पर आपने फ़ोन किया है, और मैं जब से यहीं पर बैठी हूँ 10 बजे से कोई फ़ोन नहीं किया गया। आप सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोलकर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, और प्लीज़ मेरा दिमाग मत ख़राब करो, वैसे ही मैं ऐसी जगह पर बैठी हूँ जहाँ पर मुझे नौकरी करनी नहीं है। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मेरे यहाँ से शिफ्ट चेंज करा दो, मुझे नहीं बैठना। सामने मुर्दा घर है, इस तरह की तुम बातें कर रहे हो तो मन में डर बैठेगा मेरे। रखो फ़ोन।
अब वो सब चिंतित हो गए कि इसने बोला है कि यहाँ से फ़ोन आया है, वो बोलती है कि मैंने किया ही नहीं है, और मेरे साथ जो पॉइंट है उसने भी नहीं किया। तान्या को दोबारा फ़ोन आया। तान्या ने जैसे ही वो आवाज़ दोबारा से सुनी तो लोगों को इशारा करके बुलाया कि 1 मिनट इधर आओ, जल्दी से आओ। तो एक लड़का इनमें से था, उसे फ़ोन दे दिया। वहां से उस लड़के का नाम बोला गया कि अनुराग फ़ोन तान्या को दे। कैसे पता कहां से देख रहा है भाई? इसने फ्लोर पर इधर उधर देखा, कोशिश करी कि कोई इसी फ्लोर पर है जो कि मुझे देख पा रहा है। सबने देखा कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, जहां पर हम हैं यहां से हमें कोई ऐसे पेशेंट वगैरह नहीं दिख रहा है, सब नॉर्मल है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ अलग है, कुछ अजीब है। तान्या को जब दोबारा फ़ोन दिया गया तो किसी ने हंसकर बस फ़ोन रख दिया। तान्या कहती है कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, ये कौन है जो इस तरह का मजाक कर रहा है। इन्होंने फ़ोन की वो जो तार वगैरह है सब हटा दी। ये फ़ोन हल्का सा दोबारा से रिंग करा। सारे जने यहां से खड़े हो गए, तान्या खड़ी हो गई, और अब ये भूत प्रेत आत्मा से रिलेट करने लगे चीज़ें। जो शेफाली है उसने सभी से कहा कि मेरी बात तुम मजाक समझ रहे थे, और वो जो नींबू है ना वो वाला अभी करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, और तू प्लीज़ नाराज़ मत हो, हमें ये करना ज़रूरी है, तेरे साथ कोई दिक्कत है। जैसे ही शेफाली ने ये वाली बात बोली, तान्या ज़मीन पर बैठ गई और बोलती है कि जल्दी कर ले, जो करना है फटाफट से, फिर मुझे नीचे तक होकर आना है। शेफाली ने कहा कि तू कहीं नहीं जाएगी। और एक जो इनमें भीड़ में लोग खड़े थे ना, ठीक है, तमाशा सभी लोग देख रहे थे, उनमें से एक से बोला कि वो जो नींबू पर्स में रखा है वो फटाफट दो। ये किसने बताया था? पहली बात गोपाल ने, जिसे कुछ इतना आता पता नहीं था। दूसरी बात, इसके अंदर लोगों ने अपनी अपनी क्या कहते हैं, थोड़े थोड़े मसाले लगा दिए इस बात को लेकर कि ऐसा करो तो वैसा होगा। किसी ने बताया कि काट कर इसे इस तरह से करना होता है। एक ने बताया कि कागज़ पर इसका नाम लिखो तान्या का, ठीक है, उसके ऊपर नींबू रखो और फिर इसके सिर से छुआने के बाद इसकी गर्दन से छुआकर उस कागज़ में उसे लपेट दो नींबू को, और उसके बाद उसे चौराहे पर रख दो। वो जो प्रेत है वो उस कागज़ को जला देगा, और दूर जाकर अब देखोगे तो हाँ, वहां पर किसी को खड़ा हुआ महसूस करोगे। ये क्या है? नौटंकी चल रही है, मजाक चल रहे हैं, या यूट्यूब की वीडियो बन रही है? मैंने देखा है ऐसे ऐसे, अपने से ना होता भाई। ऐसा किया गया इन सभी ने, और ये करने के लिए मूर्ख सभी लोग तान्या को भी लेकर आए। जिस जगह इन्होंने ये सब किया तो तान्या ने ऐसे ही बोल दिया कि अब हम 5 लोग यहाँ पर बाहर आए हुए हैं, चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहाँ से मेरे को ये सब कुछ अजीब अजीब सा लगने लगा। सभी लोग चल गए क्योंकि इंटरेस्टिंग है। यहाँ सभी ने उसको देखा, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक लड़के ने उस पर सभी को ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत आत्मा नहीं एग्जिस्ट करते और सिर्फ मन का वहम होता है, सिर्फ साइंस है, प्रेत आत्माएं नहीं होती, और ये तो किसी का सामान गिर गया है, इसमें क्या है। उसने लोगों को इधर उधर जाकर दिखा दिया 5-10 बार। कहाँ आ गया भूत, कहाँ है प्रेत? मुझे तो कोई भूत प्रेत नहीं दिख रहा, मुझे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये तो मजाक था, हटाओ इसे। सब कुछ ऐसे ही हटा हटू कर इसने सबका विश्वास जीत लिया लड़के ने। नाम आकाश है। हॉस्पिटल में जैसे ही इसने अंदर एंट्री करी है, ये धड़ाम से गिरा। 3-4 लोगों ने आकर उठाया, इससे पूछा कि क्या हुआ था। नहीं, मैं ठीक हूं, अभी आप गिर गए थे, हुआ क्या है? एकदम सब नॉर्मल है, बैठ जाओ। जमीन पर जब इसे बैठा रहे थे तो ये बैठ नहीं रहा था कि मैं खाई में गिर जाऊंगा, समझ रहे हो। जमीन पर बैठने से ये डर रहा था, इसे आसपास कह रहा था कि मुझे खाई दिख रही है, मैं बिल्कुल कॉर्नर पे बैठा हूं, एज पर बैठा हूं, मैं और हिल नहीं सकता। यहां कुछ सीनियर डॉक्टर थे, उन्हें बताया गया तो सबने ये सोचा कि 3-4 दिन से जाग रहे हैं ना, थोड़ा नींद कम पूरी हुई है, उसी की वजह से इसे अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं। होता है कभी कभी, वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है। इसे यहीं पर बैठा दिया एक कॉर्नर में कि अभी थोड़ा आराम कर ले। अभी बात आती है तान्या पर। यहाँ तान्या ना इसे एक टूक देखे जा रही थी और हंसे जा रही थी। शेफाली ने तान्या से कहा कि इसके साथ ऐसी एक समस्या हुई है और तुझे हंसी सूझ रही है। तान्या यहां से बिना बात करे पलटकर सीधा सीधा चलने लगी जिस तरफ मुर्दा घर है। इसे रोका बीच में, जो वो थे ना जिनसे फ़ोन पर बात हुई थी, रिसेप्शन जिसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक तरह का मुर्दा घर का जो काउंटर है फ़ोन वाला, वहाँ पर उन्होंने रोका कि तान्या यहाँ कहाँ घूम रहे हो, अभी तुमने फ़ोन करा, अब चीज़ कंफर्म करने आ गए क्या? कुछ नहीं है, यहाँ से जाओ।
तो कहती है दरवाजा खोल दे, अंदर टहलना है। क्या? अरे दरवाजा खोल दे, अंदर टहल कर आऊंगा। आऊंगा? तुझे और कोई नहीं मिला सुबह से डराने को जो मुझे डरा रही है? मैंने तुझे क्या कहा है? दरवाजा खोल दे, अंदर टहल कर आऊंगा। और ये बहुत तेज बोल रहा था, मतलब बोल रही थी। तो शेफाली भी पीछे पीछे जब आ रही थी तो उसने इशारा कर दिया कि दरवाजा खोल दे, खोल दे दरवाजा। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, तान्या तुरंत इस दरवाजे से अंदर गई और दरवाजे को कसकर पकड़कर खड़ी हो गई। तो ये जो कांच है ना, इसके अंदर से मतलब प्रॉपर पूरा इंसान खड़ा हुआ नहीं दिखता, लेकिन शेडो दिखती है, इंसान की परछाई दिखती है कि हाँ कुछ है। जैसे मेरे पीछे परछाई दिख रही है, ये ऐसे परछाई दिखती है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो जैसे ही उसने दरवाजा बंद करा तो इसके पास 4-5 परछाई आकर खड़ी हुई। ऐसा बाहर से सबको दिखा। होता क्या है कि ये ना देखना बड़ा विचित्र था, अजीब था, लेकिन उस पर से ध्यान हटा डॉक्टर की डांट की वजह से। डॉक्टर साहब एकदम आए कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, इतनी हलचल क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, यहाँ ड्यूटीज किसकी है? तो बताया कि इसकी है, जो फ़ोन काउंटर पे है, और राहुल की। राहुल भी वहीं खड़ा था कि सर हमें समझ नहीं आया, अभी जो एक लड़की है, नर्स है, और तान्या नाम है, पहले इसने फ़ोन करके हमें कहा कि हमने उसे फ़ोन किया है, उसके बाद वो दरवाजे से अंदर गई है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 मिनट, तान्या अंदर गई है, जो भी है नर्स, तान्या अंदर गई है, और उसके साथ जो इतने सारे लोग हैं, ये कौन है? यहाँ कोई दावत चल रही है, पार्टी है? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ तान्या गई है। तो डॉक्टर साहब ने उन दोनों को बुलाया, इधर आइए। दरवाजे के पीछे आपको साफ दिख रहा है ना कितने लोग खड़े हैं? तो हाँ, मतलब अलग अलग हाइट और फिजिक के काफ़ी लोग खड़े हुए। शेफाली यहाँ बोलना चाहती थी कि सर कुछ भूत प्रेत रिलेटेड है, लेकिन डॉक्टर हैं, कैसे बोले? हो सकता है कि ये बोलने की वजह से इसे हॉस्पिटल से निकाल दें। तभी बहुत तेज तेज किसी के रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। आदमी रो रहा था, आवाज मुर्दा घर से आ रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि दरवाजा खोलो, ये नौटंकी करने की जगह दिख रही है, हैं? दरवाजा खोलो। अब दरवाजा इन्होंने जब खोलने की कोशिश करी तो वो खुले ना। एक बात बताऊं, इस दरवाजे में बाहर और अंदर चटकनी नहीं, ना आप अंदर से बंद कर सकते ना बाहर से, लेकिन दरवाजा ये बिल्कुल से जाम हो गया। काफी कोशिश करी, क्योंकि कांच का है तो जोर ज्यादा नहीं लगा सकते। तो ये दरवाजा जब नहीं खुला, इन्होंने गार्ड को बुलाया और कहा कि इस दरवाजे को तरीके से खोलिए, और पीछे जो तान्या खड़ी है ध्यान से उसके लगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल वो सट के खड़ी है, ऐसा लग रहा है कि उसी ने रोक रखा है। गार्ड ने कहा कि थोड़ा जोर लगाना ही पड़ेगा सर, आप पीछे हट जाइए। उनको पीछे करा, जैसे तैसे करके, बहुत कोशिश करके, जैसे इधर से 3-4 लोग मतलब जोर लगा रहे हैं ना दरवाजे पर, तो उधर से भी 3-4 लोग दरवाजे पर जोर लगा रहे हैं। और कोई अंदर तो तेज तेज रोए चला जा रहा है जो मुर्दा घर में, और इतनी तेज रो रहा है कि यहाँ पर और 2-3 गार्ड आ गए, भीड़ लग गई कि क्या हो गया भाई, सब कुछ ठीक है, ये इतनी तेज तेज मुर्दा घर में बैठकर रो कौन रहा है? दरवाजा जैसे तैसे इन्होंने खोल लिया। जो सामने दिखा उसकी उम्मीद नहीं थी। वो क्या है, अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना जरूर, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। जय श्री वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह, फिर आप जो कहना चाहते हैं। हर बार कहता हूं कि आप किसी भी चीज पर विश्वास करें ना करें, सब अलग मैटर है, बट एक बात पक्की है, ईश्वर चमत्कार करते हैं, उन पर भरोसा करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।